ॐ नमः सिद्धेश्वर। ॐ नमः सिद्धेश्वर। ॐ नमः सिद्धेश्वर। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहंसां नमो शीघ्राणं नमो आयुर्यानं नमो वैद्यायनं नमो दोये सवसाहुं सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णे निचल्लमकरङ्गं गुणरयभूषहृदयं आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड का यह हिंदी अनुवाद है। उसमें हम पृष्ठ संख्या 738 पर आ गए 738। अभी हम मार्गणा स्थानों में जीव समासों को देख रहे हैं। हमें जीव समास कितने हैं, कौन से, उतने ही बच पता है। हमने गति मार्गणा में देख लिए। तिर्यंच गति में कितने जीव समास होते हैं? 14 में से कितने होते हैं? 14 जीव समास मालूम है ना। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक 7, उसके पर्याप्त और अपर्याप्त। तो तिर्यंच गति में उसमें से कितने जीव समास होते हैं? प्रश्न सब अपना अपना उत्तर तैयार रखना, कोई नहीं बताना। हाँ बोलो, तिर्यंचों में कौन कौन है? हाँ बोलो। हाँ तो संज्ञा है कि नहीं? हाँ तो बोलो ना फिर। हाँ हाँ तो कितने हो गए? 14 के 14, बहुत अच्छा। नारकियों में कितने हुए? नारकियों में हाँ कौन सा एक? अपर्याप्त में निवृत्ति अपर्याप्त लेना। हाँ निवृत्ति अपर्याप्त का मतलब ऐसा है, जीव वहाँ नरक में पैदा होगा जाके, तो वहाँ पर्याप्ति शुरू हो जाती है, यानी उसकी शक्तियों की पूर्णता होने के लिए एक अंतर्मुहूर्त लगता है। तो उसमें से जो पहली है आहार पर्याप्ति और दूसरी है शरीर पर्याप्ति। तो जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं पूरी होती तब तक हमने कौन सा योग देखा था नरक में? वैक्रिक मिश्र का योग। तब तक उस जीव को निर्वृत्ति अपर्याप्त, निर्वृत्ति ने रचना, अभी उसकी रचना नहीं हुई, हो रही है, तो कहेंगे निर्वृत्ति अपर्याप्त। तो नारकियों के कौन से समास है? जीव समास। नारकियों के जीव समास कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा। संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास है। देवों में हाँ निवृत्ति अपर्याप्त देवों में उत्पन्न हुआ है। निवृत्ति अपर्याप्त विग्रहवती में तो कारमान का योग है। हाँ हाँ तब तक हम उनको अपर्याप्त कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे वहाँ। हाँ वो अपर्याप्त ही है ना जी। कारमान का योग में भी अपर्याप्त कहेंगे उसको। वो तो पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति तक कहेंगे। हाँ शरीर पर्याप्ति उसको भी हम अपर्याप्तों में ही गिनेंगे। हाँ निवृत्ति इसलिए क्योंकि उनके पर्याप्त नामकर्म है और शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ भी उनको गिनेंगे, उसमें भी वो 3 समय भी उसमें ही आएंगे, अपर्याप्त दशा में आएंगे वो। वहाँ निवृत्ति अपर्याप्त कहाँ तक है ऐसी हाँ विग्रह गति से ही लेना उसको, क्योंकि हम निवृत्ति अपर्याप्त गुणस्थान बताएंगे या उसमें जो कोई शरीर के वर्ण आदि बताएंगे तो वो कारमान का योग से ही लेते हैं हमेशा। देव अपर्याप्त दशा में कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है वो उसमें कुछ चलती बात, वो तो आगे चलकर जब टेबल पढ़ेंगे तब वो बात कायम नहीं होगी। अभी तो उसका कुछ हमें पता नहीं लग रहा कि क्यों इतने डिटेल में जा रहे हैं। तो हमने गतियों में देखे थे कौन कौन से जीव समास है।
मनुष्यों में कौन सी जीव समाज से बताओ? आप निवृत्ति शब्द क्यों डाला अभी? क्योंकि मनुष्यों में लब्धि अपर्याप्त भी है, तो मनुष्यों में संगी पर्याप्त और अपर्याप्त। तो यदि हम पूछेंगे अपर्याप्त कौन से है, तो कहना कि निवृत्ति अपर्याप्त भी है और लब्धि अपर्याप्त भी है। वो देव और नार क्यों नहीं है? हाँ, सही बात है, परंतु हमें समझना चाहिए कहाँ कौन सी बातें होती है। इंद्रिय मार्गना में भी हमने देखे थे, एक इंद्रियों के कितने देखे थे हमने जीव समाज? एक इंद्रियों के, हाँ। 4 होते हैं, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त, और बाकी द्विंद्रिय के 2, तीन्द्रिय के 2, इस तरह से पंचेंद्रियों के 4, संगी के भी और असंगी के, पर्याप्त भी अपर्याप्त। काय मार्गना में भी हमने देखा था, एक एक काय के लिए, जैसे पृथ्वी काय है उसमें भी 4 लगेंगे, सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त। त्रस्त कायिकों में कितने देखे थे हमने? त्रस्त कायिक, हाँ, पंचजीव समाज बताने आपको। हाँ हाँ हाँ, कितने हो गए टोटल? हाँ, तो कितने? 10 हो गए। हाँ, 10 हो जाएगा। तो गति इंद्रिय काय, फिर योग में हमने देखना शुरू किया था। अभी नीली भाई उत्तर दे रहे हैं। हाँ, प्रत्येक पर्याप्त के यानी वनस्पति के, हाँ, वो कल उनको पूछा था ना। नहीं, आज भाई उत्तर दे रहे हैं। हाँ, कौन से 3? प्रत्येक वनस्पति, हाँ, पर्याप्त 2 और सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त नहीं। प्रत्येक में सूक्ष्म होता ही नहीं, 2 ही होते हैं, बादल ही होते हैं। कल ही बताया था, 2 ही बताया था। सूक्ष्म नाम की वैरायटी मात्र साधारण में ही होती है, प्रत्येक में होती ही नहीं। सूक्ष्म कहो या निगोद कहो, एक ही बात। सूक्ष्म वनस्पति का एक कहो या निगोद कहो, यानी साधारण कहो या निगोद कहो, एक ही बात है। निगोद में सूक्ष्म भी होते, बादल भी होते, पर्याप्त भी होते, अपर्याप्त भी होते, परंतु प्रत्येक वनस्पति में मात्र बादल ही होते हैं, और वो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते। देखो अभी कल पढ़ा था, फिर भी हाँ, कोई बात नहीं। कल 4 बताए थे, आज 3 हुए, कल अभी और कुछ किए तो 2 परसों गति इंद्रिय कहा। फिर योग में हमने देखना शुरू किया था, मनोयोग वचन में मैं देखा था, बीच वाले जो 2 है वो कहाँ तक है, कौन से गुण। अब यहाँ गुणस्थान नहीं देखना है, छोड़ो। जीव समाज, मनोयोग किस जीव समाज की पढ़ना है। मनोयोग किसमें हो गए? संगी, पर्याप्त, और वचन योग, खबर योग में उसका डिफरेंस, यदि उसके भेद नहीं देखेंगे। वचन योग किसमें होगा? हाँ, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी, इनके पर्याप्त वचन योग पर्याप्तों के होगा। अब काय योग की बात करें। कारमाण काय योग के जीव समाज बताना है तुम्हें। हम पहले कारमाण काय योग को देखते हैं। विग्रह गति में कारमाण काय योग है, और कहाँ है? केवली समुद्र में। तो हमें उसके जीव समाज बताने। कारमाण काय योग में कौन कौन से जीव समाज है, इसका अर्थ विग्रह गति में गुणस्थान कौन कौन से हो गए और जीव समाज कौन कौन से, वो समझना है। विग्रह गति में कौन कौन से जीव जाते हैं मरकर? में बता रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो। अभी गुणस्थान नहीं, अभी जीव समाज सोचो। हाँ, अभी हमने गुणस्थान देखा, आपने, मैंने गुणस्थान पूछा भी था। अभी जीव समाज बताने आपको, कौन कौन से जीव मरते हैं और अन्य तो यानी कौन कौन से जीव मरकर विग्रह गति में आते हैं। हम जीव समासन की बात चल रही है, सभी हो जाएंगे ना। जीव समाज कौन कौन से होते हैं, तो सभी अपर्याप्त हो जाएंगे, क्योंकि कारमान का योग में कौन है, वहां पर सभी अपर्याप्त। यानी हमें
कौन कौन से हैं जीव समास? कौन से बोलो? अभी हमने बता दिया। कारमान का योग में जीव समास बताने आपको नहीं समझा। अच्छा, अभी विग्रहगति की बात पहले करो। विग्रहगति में क्या होता है? कौन कौन से? एक इंद्रिय है कि नहीं है? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, संज्ञेय, असंज्ञेय सब है। तब उनको पर्याप्त कहेंगे कि अपर्याप्त कहेंगे? अपर्याप्त। तो हमारा जीव समास क्या होगा? सातों अपर्याप्त। केवली समुद्रात में क्या कहेंगे? वहाँ उनको भी अपर्याप्त कहेंगे हम। वो भी संज्ञेय अपर्याप्त में आ गए। वहाँ यहाँ हमें गुणस्थान नहीं बताना, हमें जीव समास ही बताना है मात्र। अभी औदारिक मिश्र का योग किसके होता है? पहले ये सोचना, बाद में उसकी जीव समास सोचना है। औदारिक मिश्र का योग, हाँ हाँ, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है ही नहीं। सातों पर्याप्त नहीं मिलेगा, आगे चालू होगा तो विग्रहगति में वो उसका पर्याप्त कहेंगे हम। अभी क्या प्रश्न पूछा मैंने? औदारिक मिश्र के आपको जीव समास बताने हैं। वीरेश भाई आप ट्राई करो। औदारिक मिश्र कहाँ होगा, किसके होगा? पहले ये तो सोचूंगा। तिर्यंचों में, और कहीं होगा? मनुष्यों में होगा। तो अभी आपको वैसे जीव समास सोचने हैं। औदारिक मिश्र ने कहीं से मरकर आया है और अभी उसके दो पर्याप्ति का काल चल रहा है, तो औदारिक मिश्र का योग तब होगा। हाँ, बाकी कारमान हो या औदारिक मिश्र, उसको हम अपर्याप्त ही कहेंगे। हाँ, सातों ही अपर्याप्त। औदारिक मिश्र की बात है ना। अब औदारिक का योग किसके होगा, हमको ये बताना। बोलो किसी लगे? हाँ, कौन जीव समास सोचना है सभी किस? कौन से? पर्याप्त के अपर्याप्त? हाँ, तो ये आपने बताया। 7 पर्याप्त। औदारिक का योग 7 पर्याप्तों के होगा। औदारिक मिश्र 7 अपर्याप्तों के। अब वैक्रिक मिश्र, मेंसी भाई, वैक्रिक मिश्र का योग हमें जीव समास आपको बताना है। वैक्रिक मिश्र का योग कहाँ किसके होता है? पहले ये बताओ मुझे। हाँ, देव और नारसिंह। जीव समास कौन सा होगा? हाँ, संगी होगा क्या असंगी? संगी है, तो पर्याप्त क्या अपर्याप्त? वैक्रिक मिश्र है तो क्या हुआ? संगी अपर्याप्त। कैसे? ये जीव समास हमको नक्की करना ही बहुत महत्व की बात है। जीव समास नक्की करेंगे तो फिर आगे जाके उसमें क्या क्या होता है वो सब घटित करेंगे। कौन सा ज्ञान होगा, कौन सा लीसा होगी, कौन से क्या होगा, वो बातें बाद में। पहले हम जीव समास यहाँ नक्की कर रहे हैं। तो वैक्रिक मिश्र का योग में जीव समास कौन कौन से है? संगी अपर्याप्त। वैक्रिक मिश्र का योग में क्या होगा? किसी लगे? वैक्रिक का योग में मिश्र तो बता दिया। वैक्रिक का योग संगी पर्याप्त एक ही होता है। हम देखना औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र देख लिया। आहारक और आहारक मिश्र। आहारक मिश्र का जीव समास बताना है आपको। बोलो। संगी पंचमी आगे क्या? पर्याप्त क्या अपर्याप्त? हाँ, आहारक मिश्र है तो अपर्याप्त ही है। उस काल में बात चल रही है, आहारक मिश्र के काल की बात चल रही है। आहारक का योग बताएंगे तो आहारक का योग अगर पूछेंगे तो संगी पर्याप्त। आहारक मिश्र कहेंगे तो संगी अपर्याप्त। अकेले छठे गुणस्थान वर्ती जीवों का अगर हम पूछेंगे जीव समास तो संगी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो गए। हम क्या पूछ रहे, किसका पूछ रहे, इसको सोचना है हमें। ये सोचने की आदत हो जाएगी थोड़े दिन में। इतना सोचोगे फास्ट एकदम। कुछ लोग तो सोचने के लिए घर पे बैठेंगे उसको। तो ये अभी हमने आहारक की बात देखी, कारमान तो पहले देख लिया। तो ये योग की बात होगी। गति इंद्रिय का योग वेदों में देखना है।
तो वेदों में नपुंसक वेद में हमें जीव समास, आप पहले सोच लो, पहले सब नपुंसक वेदियों के जीव समास सरला बिन बताना कितने हैं टोटल, बताओ। हाँ 12। कौन से छोड़े? 10। हाँ कौन से छोड़? हाँ छोड़ दिए। मनुष्य नाम का कोई जीव समास नहीं है। हाँ उनमें नपुंसक वेद नहीं होता है। संगी नारकियों में तो सारे नपुंसक वेद ही है। मनुष्य तिर्यंशों में भी नपुंसक वेद पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में पाया जाता है। तो जय बिन बताओ 14 के 14 नपुंसक वेद वाले के जीव समास कौन कौन से हो गए? 14 के 14। एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक तो नियम से नपुंसक वेदी ही होते हैं। पर्याप्त हो या अपर्याप्त? हाँ पर्याप्त अपर्याप्त, क्योंकि वेद तो वही का वही रहेगा, पर्याप्त हो या पर्याप्त हो। और जो असंगी जीव है उनमें तीनों ही वेद पाए जाते हैं। संगी में भी तीनों ही वेद होते हैं। हाँ हाँ तो अभी हमने नपुंसक वेद के देखे। अब अच्छा पुरुष वेद के बताओ, आप बताओ। हाँ बहुत अच्छा। संगी असंगी दोनों, पर्याप्त और अपर्याप्त 4 हुए। और स्त्री वेद के बोलो नितिन भाई। हाँ बहुत अच्छा 4। और लब्ध्य पर्याप्त, आप पूछ रहे लब्ध्य पर्याप्त में कौन सा होगा? लब्ध्य पर्याप्त कौन से? पर यहाँ वेद वाली की बात चल रही है हमारी। उनके नपुंसक वेद होता है, उनके नपुंसक वेद पर वो तो हम वेदों में जीव समास ले रहे हैं। हम वेदों में जीव समास लगा रहे हैं, वहाँ तो हमने संगी तक तो ले लिए थे, पर्याप्त पर्याप्त दोनों भी लिए थे। तो पर्याप्त में लब्ध्य पर्याप्त भी आ गए। लब्ध्य पर्याप्त बात अलग है और सम्मूर्छन अलग है, नहीं समझे? संगी पंचेंद्रिय जो तिर्यंश है, जो सम्मूर्छन है, करोड़ पूर्व की आयु वाले भी होते हैं, उनको लब्ध्य पर्याप्त नहीं कहेंगे। यानी लब्ध्य पर्याप्त मनुष्य है वो तो सम्मूर्छन है, परंतु तिर्यंश में जो सम्मूर्छन तिर्यंश है पंचेंद्रिय, वे तो करोड़ पूर्व की आयु वाले हैं, समय दृष्टि भी है उसमें, तो 5वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि वो सब सम्मूर्छन है इसलिए लब्ध्य पर्याप्त नपुंसक वेद होते हैं, क्योंकि उनमें तो स्त्री पुरुष के भेद नहीं है वहाँ पर। और वो तो लब्ध्य पर्याप्त यानी क्षुद्र भाव वाले श्वास के 18वें भाग समान जिनकी आयु है। कहाँ तक हमने वेद मार्गना देखी? तीनों वेद के देखे। अब मुझे वेद मार्गना की अपेक्षा और एक भेद रह गया है, अपगत वेदी। नलिन में आपको उनके जीव समास बताना है, अपगत वेदियों के जीव समास। आप क्या कहते हैं? बोलो। पर्याप्त और अपर्याप्त, क्योंकि 13वां गुण स्थान भूलना नहीं है, वो भी अपगत वेदी है। हाँ? बाकी तो सब कल मेरी बात। हाँ 13वें गुण स्थान में जब समुद्घात करते हैं तब वे अपर्याप्त है, और वे सारे ही अपगत 9वें गुण स्थान जहाँ से वेद का अभाव हुआ है वहाँ से सारे अपगत वेदी ही है। गति इंद्रिय का योग वेद कषाय में भी है। क्रोध कषाय वालों में जीव समास कौन से कितने हैं? बोलो पापा। क्रोध कषाय में जीव समास कितने हैं? हम जीव समास पूछ रहे। हाँ अच्छा, आप कहते हैं कि यहाँ सबको हो रही, वो आपको कैसा पता? ऐसा बोलो तो हम समझे। हाँ तो उसमें क्या है? हाँ देखो आपका प्रश्न में कंफ्यूजन हो रहा है, जरा फिर से दोबारा समझो।
क्रोध आता है। देखो हम अगर क्रोध के सबको पूछा जाता है, मैंने देखा है, हाँ मेरे को भी देखा है, मैं भी ब्लैंक बोल रहा था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो। थोड़ी सी क्योंकि उसका सरला बहन को भी हुआ, आज मैंने देखा। कोई बात नहीं। देखो हम जीव समाज का अर्थ क्या है, जब जीव समाज पूछते हैं तो हमें एकेंद्रिय सूक्ष्म बादर द्विंद्रिय इंद्रिय चतुर्ंद्रिय वो सातों के जो 14 भेद है उसमें हमें सोचना है। जब गुणस्थान पूछते तो गुणस्थानों की सोचना है। क्रोध के यदि मैं गुणस्थान पूछती तो कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक क्रोध पाया जाता है वो अभी आप बताना। 1 से 9। और अभी हम जीव समाज पूछ रहे हैं, वो एकेंद्रिय सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त से लेकर संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, तो सभी में क्रोध होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्रोध कसाय वालों के गुण जीव समाज पूछेंगे तो 14 की 14। वहाँ हम गति नहीं पूछ रहे, मात्र जीव समाज पूछ रहे। चारों गति नहीं बताना, 14 जीव समाज। देखो गुणस्थान अलग बात है, जीव समास अलग बात है, और गति मार्गणा है। ये मार्गणा की बात है, गति वो मार्गणा अलग बात है, गति मार्गणा अलग बात है। हम जीव समाज की सोच रहे हैं। हाँ जीव समाज को सोचना है हमको। ख्याल में यही बात जीव समाज की। अभी अभी सबको हम समझ में मात्र आया कि जीव नहीं? समाज से अच्छा है। नहीं पूछना ऐसा नहीं कि बाकी सब समझ रहे हैं, मैं कैसा पूछूं। बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे चार ने 10 बार पूछो, हमें कोई गाड़ी नहीं पकड़नी, कहीं कहीं नहीं छूट रही है। समझ कर आगे बढ़ेंगे तो आगे तो आप ऐसे फटाफट बताएंगे, मैं प्रश्न पूछने के पहले आपका उत्तर तैयार होगा। हाँ ये तो बेसिक है। बिल्कुल हाँ, और भी स्लो जाएंगे आप। ये यहाँ तो ये कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सोचा कि इस तरह से जान लेना, और वो पहले बता चुके थे। उन्होंने एट ए टाइम गुणस्थान और जीव समाज दोनों बताए थे। हम अभी उसको सोच कर याद कर रहे हैं। अभी तक हमने कछाए तक आए हम। जैसे क्रोध में देखा, वैसे मान में, माया में, सब में 14 जीव समाज है। गुणस्थान पूछे तो क्रोध मान माया में तो 9वें तक ही है, और लोभ में 10वें तक है। अब जो अकषाई जीव है उनमें जीव समाज बताना है आपको। बोलो वीरेश भाई। हाँ पर्याप्त की अपर्याप्त, हाँ दोनों। कैसे सोचा? क्योंकि 13वें गुणस्थान में समुद्घात अवस्था में अपर्याप्त दशा पाई जाती है, तो इसके उसको भूलना नहीं है। यहाँ पर बातों को समझेंगे नहीं पूछा भाई ख्याल में, यहाँ गति की बात नहीं पूछना, वो हाँ जीव समाज देखना है। ऐसा नहीं, उनको लगता है हमको कोई पूछता ही नहीं। क्योंकि क्या है, हम किस अपेक्षा से यहाँ बात पूछ रहे हैं वो ख्याल में लेना। हो सकता है कि हम इतना फास्ट नहीं रिएक्ट कर सकते, कोई बात नहीं है। इसलिए जिसको आता है, हम तो अरविंद इनको अश्विन भाई को तो सिर्फ ही बिठाते हैं, बोलना ही नहीं कुछ। इनको बाकी सब चलो अभी उत्तर आ ही रहा है, क्यों सोचते हैं? जब हम सॉल्व करते थे ये टेबल आगे के, तो टेबलों में अरविंद भाई की, मेरी, कभी कभी उज्ज्वला की भी मिस्टेक होती है। हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? 731 की कुछ बात बता रहे हैं। पहुँचे। हाँ ये हो गया ना, औदारिक मिश्र का योग है, और वहाँ हाँ पर्याप्त अपर्याप्त है। इन अपर्याप्त रूप 4 गुणस्थानों में देखो किसकी बात चल रही है। अच्छा, जीव समाज पर्याप्त कहा और औदारिक मिश्र की अपेक्षा अपर्याप्त कहा, ऐसा क्यों?
32 में कारमाण में देखो ये क्या कहना चाहते हैं। जब पर्याप्त अपर्याप्त की बात की तो औदारिक मिश्र काय योग की अपेक्षा ही मात्र वो अपर्याप्त होते हैं, परंतु उसमें जीव समास तो सहयोगी का पर्याप्त लिया है। ये 731 पर जो लिखा है वो बता रहे हैं हम लोग 681 गाथा की टीका में। लास्ट लाइन में क्या लिखा है देखो, लास्ट लाइन औदारिक मिश्र में अपर्याप्त 7 जीव समास है और सहयोगी का एक पर्याप्त जीव समास लिया। कारमान में भी ऐसा ही लिया, यानी हमने मात्र 7 पर अपर्याप्त कहे ना, उसके बदले उसके जीव समास में उसको 8वां गिना है। बहुत अच्छा बताया। नहीं औदारिक मिश्र, हाँ कारमान का योग में भी वहां पर ले लिया है। जीव समास 8 लिए हैं, क्योंकि सहयोगी का जीव समास उन्होंने पर्याप्त बताया है, और वो अपर्याप्त क्यों कहेंगे उनको, मिश्र के अपेक्षा। जीव समास पूछेंगे तो 8 बताना है। औदारिक मिश्र में जीव समास कितने हैं, तो अपर्याप्त 7 तो है ही है, और सहयोगी का एक संगी पर्याप्त वाला। ये हो गए ना, हम कहाँ तक आए। और अपगत अकषाई भी देख लिया हमने। अकषायों में हमने 11, 12, 13, 14 जो गुणस्थान है उनमें भी वो संगी पर्याप्त वाला जीव समास किया गया। ज्ञान, हाँ अभिज्ञान, योग वेद कषाय ज्ञान। ज्ञान में आपको केवल ज्ञानी के जीव समास बताए। हाँ संगी पर्याप्त। अभी जो हमने यहाँ पर देखा ना, अपर्याप्त अवस्था औदारिक मिश्र की अपेक्षा बताना, बाकी तो उनको पर्याप्त कह देना। मन परे ज्ञानी वाले के जीव समास बताना। केवल ज्ञानी में अपर्याप्त अवस्था वाले भी होंगे ना, होते हैं, परंतु यहाँ जो अभी हमने पढ़ा है ना, जीव समास उनको पर्याप्त में गिना है, और अपर्याप्त उनको मिश्र की अपेक्षा से कहा है। मगर पहले उन्होंने उसमें बताए थे विग्रह गति वाले जो कारमान का योग में, यानी अपर्याप्तों के गुणस्थानों में उसको गिना है, मगर जीव समास में नहीं गिना है। हमें अपर्याप्तों के गुणस्थान बताए तो उसी 13वें को गिना है, और जीव समास में उसको पर्याप्त कह दिया है। देखो क्या कहना चाहते हैं, आगे पढ़ेंगे हमने ज्ञान की बात देखी। मेरा प्रश्न ये था, मन परे ज्ञानियों का जीव समास कौन सा है। हाँ संगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय कहो, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। और विभंग ज्ञानियों के बोलो, हाँ पर्याप्त क्या अपर्याप्त, पर्याप्त ही हो गया, पर्याप्त नहीं। अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होगा। अवधि ज्ञान हो सकता है, विभंग ज्ञान नहीं हो सकता। विभंग पूछना, विभंग ज्ञान देखो, जैसे देव और नारकियों में नियम से होता है, परंतु वो कब होता है, पर्याप्ति पूरी होने पर होता है। क्योंकि विभंग ज्ञानियों के वहाँ भी संगी जीव है, तो मन पर्याप्ति पूरी होने बिना हुए बिना वो नहीं पाया जाता। परंतु आप कहेंगे तो अवधि यानी अवधि ज्ञान कैसे पाया जाता है, तो पूर्व हो से साथ में है वहाँ पर, तो वो चलता रहता है। हाँ तो अवधि दोनों में आ सकता है, को अवधि नहीं आता है अपर्याप्त देखा है। पर्याप्ति पूरी होने पर वो उत्पन्न होता है। कौन सा विभंग ज्ञान नहीं जाता, अवधि ज्ञान जाता है। अभी कोई यहाँ से अवधि ज्ञान के साथ नहीं गया, वो देवों में समय दृष्टि है बस, और देव में गया है, तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में उसका अवधि ज्ञान होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा।
क्योंकि कोई मुनिराज यहाँ अवधि ज्ञानी होते और वो सम्यक और अवधि ज्ञान के साथ वहाँ चले जाते तो अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान होता, परंतु जो यहाँ अवधि ज्ञानी नहीं है और मात्र सम्यक के साथ देवों में उत्पन्न हुए हैं। आप कहेंगे देवों में तो नियम से अवधि ज्ञान होता ही है, हाँ, परंतु वो पर्याप्त होने पर होगा, क्योंकि जो यहाँ से साथ गया है उसके तो होगा अवधि ज्ञान होगा वहाँ पर, तो पर्याप्त अवस्था में भी होगा। ज्ञान संयम, हाँ, कुमति कुश्रुत, हाँ अच्छा, कुमति कुश्रुत के जीव समाज बताना, बोलो। ख्याल में आता है ना? हाँ, हमने सोचा कि वो इतना आसान क्यों पूछना, पर अरविंद भाई ने याद दिया कि चलो पूछ लो। हाँ? कुमति कुश्रुत पूछ, हाँ? अच्छा, सुमति सुश्रुत बोल दो, जीव समाज बोलना है। हाँ, पर्याप्त के अपर्याप्त दोनों क्योंकि चौथे गुणस्थान में मरकर अन्यत्र जाता है, मति शुद्ध ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा। ज्ञान संयम लगाना है कि बहुत थके? हाँ हाँ, लगाओ 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 का लगाते हैं क्या? बापा, असंयम के गुणस्थान, सॉरी, जीव समाज बताना है, मैं घोटाला कर रही हूँ, हमें जीव समाज देखना है और हमारा क्राइटेरिया क्या है? असंयम। असंयमियों के जीव समाज बताना है आपको। 14, बहुत अच्छा। और संयमा संयम के नेसी भाई, संयमा संयम का हमें जीव समाज बताना। हाँ, पर्याप्त के अपर्याप्त? पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संगी कहना आवश्यक है या केवल संगी पर्याप्त कहो तो भी वो संगी कहने से पंचेंद्रिय ही आ जाते हैं। अब संयम में कौन से 5वां गुणस्थान जो है, हाँ जाएगा तो क्या होगा? गुणस्थान कौन सा होगा? कहीं पर भी जाने दो, 5वें में मरे या 11वें में मरे, मरण के समय तो अपना अपना गुणस्थान है और नेक्स्ट समय में क्या होगा? चौथा गुणस्थान, यानी असंयम होगा उसका। पंचम गुणस्थान के साथ कोई भी जीव जन्मता नहीं, वहाँ जन्मने के बाद 5वां गुणस्थान प्राप्त करेगा और प्राप्त करने के समय वो पर्याप्त ही होगा। परिहार विशुद्धि संयम, उसका जीव समाज बताना। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होंगे और सामायिक छेदोपस्थापना के, नरेंद्र भाई, सामायिक और छेदोपस्थापना पर्याप्त ही बताना, परंतु आहारक मिश्र की अपेक्षा अपर्याप्त हम कहेंगे, क्योंकि वो छठे गुणस्थान में तो सामायिक छेदोपस्थापना संयम है। ऐसा परिहार विशुद्धि वाले को आहारक मिश्रण नहीं होगा, इसलिए वहाँ उसकी बात नहीं उठाई। तो आप सामायिक छेदोपस्थापना में अपर्याप्त ले रहे हैं, तो फिर परिहार विशुद्धि को क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसा पूछो। हाँ, परिहार विशुद्धि को क्यों छोड़ा दिव्या बेन? परिहार विशुद्धि भी छठे 7वें गुणस्थान वाले होता है, तो क्या वो आहारक शरीर नहीं बना सकता? हाँ, कौन से क्या क्या एक साथ नहीं होगा? हाँ, परिहार विशुद्धि, आहारक शरीर, हाँ, औक्षमिक सम्यक और बोलो मन परिज्ञान, इन 4 में से कोई 2 बातें एक साथ नहीं होगी। एक साथ चारों की बात तो छोड़ो ना, किसी को नहीं होगी, उसमें से कोई 2 भी एक साथ नहीं हो सकती। चार बातें
जो है वो एक होते तो दूसरे उसमें से नहीं हो सकता। परिहार विशुद्धि संयम, मनःपरे ज्ञान, आहारक शरीर और औक्षमिक सम्यक। यहाँ औक्षमिक में प्रथमोक्षम लेना या द्वितीयोक्षम? दोनों। औक्षमिक के लिए दोनों ही लेना। ये बात आगे लिखी हुई है, हम आएगी क्रम से अभी आएगी। 852 निकालो भाई। ये टेबल्स के बाद आती है बात। 850 के बाद में। हाँ देखो 729 गाथा में ही ये बात लिखी है। टीका ही पढ़ेंगे डायरेक्ट उसकी। मिला कि नहीं मिला? ये सारे टेबल होने के बाद 852 जहाँ सभी टेबल समाप्त होते हैं, पेज नंबर 852 गाथा नंबर 729। अमोल मिल गया? टीका मनःपरे ज्ञान मिली भाई, पढ़ो आगे क्या? मैं लिखो नहीं, पढ़ो वहाँ। ये क्यों पढ़ो बोल रहे, समझ में आया क्या? कम बड़बड़ो और पढ़ो, ऐसा रहता है। देखिए अभी के लिए बता रही हूँ मैं, और आप तो कहीं आदमी रहे। हाँ 852 पेज क्या क्या लिखा है? पहली टीका। हाँ प्रथमोक्षम सम्यक और आहार द्विक योग की बात है। इन चारों में से किसी के एक के होते हुए शेष 3 नहीं होते, ऐसा नियम है। कौन सी 4 बातें बताई माधवी? हाँ सम्यक को कौन सा? औक्षमिक सम्यक और आहारक द्विक योग, यानी आहारक मिश्र योग और आहारक काय योग। लिखने दो, मैं दूसरा देते नीचे देखो। सिर्फ प्रथम ऑप्शन में लिखा है वो। लिखा है मगर द्वितीय ऑप्शन की बात स्पष्ट शब्दों में लिखी है। मिलेगी वो। द्वितीय ऑप्शन नहीं होता है। देखो ये बात वहाँ आगे कहीं लिखी थी। वो तो मरते हैं उसकी बातें, उसमें तो मुझे पुराने पुस्तक यहाँ लिखा था, मगर वो आगे की बात यहाँ ऐड की थी। जब मिलेगी अभी हम पढ़ते जाएंगे ना, उसमें शायद इसके पहले होगी, टेबलों के पहले। वो मिलेगा अभी जब मिल जाएगा, क्योंकि वो तो हमने बिल्कुल पढ़ा है, और उसमें द्वितीय ऑप्शन कह के वहाँ उसकी बात भी उठाई है। चलो जब आएगी तभी बात करेंगे। तो अभी तक हमें कहाँ तक आए? हम संयम तक आ गए। सूक्ष्म सांप्राय संयम के जीव समास आपको बताना। बोलो अमल। सूक्ष्म सांप्राय संयम किसके होता है? हाँ हाँ बहुत अच्छा। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि वो 10वें गुण स्थान में ही होता है मात्र। और यथाख्यात संयम सुशीला बेन, संगी पंचेंद्रिय यानी पर्याप्त जीव समास है, परंतु वहाँ योग की अपेक्षा से अपर्याप्त कहेंगे हम 13वें गुण स्थान में। ज्ञान संयम दर्शन, अचक्षु दर्शन के जीव समास बताने। बोलो नरेंद्र। 14 की 14। अचक्षु दर्शन तो सब में होता है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, भव्य में अभव्य में सब तक। कहाँ तक? गुणस्थान बहुत सोचना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम उल्टा पुल्टा कुछ भी पूछते इसलिए कि हम सोचे ना, अरे जीव समाज के ट्रैक छोड़कर अभी गुणस्थान पर आने।
अवधि दर्शन के जीव समाज, पर्याप्त के अपर्याप्त, अपर्याप्त दोनों ही। हाँ, बहुत अच्छा। ज्ञान संयम दर्शन लेशा। अच्छा, चक्षु दर्शन के बता दो, जीव समाज है, कोई बात नहीं। हाँ, चक्षु दर्शन। हाँ, कितने हुए? 6 हुए। ख्याल में है वीरेश भाई? चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। अपर्याप्त में कैसे गिनते हैं? हमने देखा शक्ति रूप चक्षु दर्शन। हाँ, पहले बात आई थी ना, व्यक्त और शक्ति वाले, तो वहाँ उसमें भी वो दर्शन के। ये तो आसान पूछ रहा है। निद्रा में कितने जीव समास लगेंगे? दोनों सोचना है। निद्रा में अभी चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन चल रहा है, तो निद्रा में कितने जीव समास? हाँ, कितने? 16 14। निद्रा नाम का कोई दर्शन नहीं ना है, वही तो, इसलिए पूछना है। निद्रा एक कर्म का भेद है। हाँ, हाँ, तो हमने केवल दर्शन वाले बोलो, केवल दर्शन के जीव समाज। हाँ, अपर्याप्त में वो संयोग केवली की बात है, वो तो योग की अपेक्षा से कह देना। हाँ, जीव समाज की अपेक्षा नहीं अपर्याप्त कहना, परंतु योग की अपेक्षा अपर्याप्त कहना, इस तरह। वेश्या, भव्य, भव्यों के हमें जीव समाज चाहिए। बोलो, कितने बोले अपने? 14 के साथ सब। हाँ, और अभव्यों के एक ही, कौन सा बोलो? आपने बोला कोई बात नहीं, इन्हें हम गुणस्थान सोच रहे कि जीव समाज। अभव्यों का गुणस्थान एक ही, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, परंतु उसके जीव समाज कौन से? अभव्यों के। संगी में अभव्य होगी कि नहीं होगी, पहले ये सोचो। अरे गिरेवेग तक जाते, उसमें क्या है? तो इन्हें सभी 14 के 14 हैं, भव्यों के भी 14 हैं और अभव्यों के भी 14 हैं। ये देखो, ये जो टेबल हम लगाने को सीखेंगे, तो अपने संसारिक कोई प्रसंग ऐसा आएगा तो उसमें फटाफट सोचने की भी आदत लग जाती। अभी तो हम मात्र जीव समास लगा रहे हैं, वहाँ तो कोई एक क्राइटेरिया बताएंगे, उसमें 20 प्ररूपणा लगानी है आपको, उसमें गुणस्थान भी लगाना है, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, जो कुछ है वो 20 के 20 लगाने, एक एक पर। अभी तो हम इसलिए एक एक लगा रहे हैं, पहले गुणस्थान लगाया है, अब मात्र जीव समास लगा रहे हैं। अभी पर्याप्ति, प्राण, जीव समास नक्की करते हैं ना, तो आगे की बात बहुत आसान हो जाती है। फिर जीव समास सोचते तो उसमें कितनी पर्याप्ति हो सकते हैं, कितनी प्राण हो सकते हैं, तो हम आगे का सोचना सुलभ हो जाता है, सहज हो जाता है। कहाँ तक पहुंचे अभी हम? लेशा, भव्य, भव्य, फिर सम्यक्त्व मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा के भेद बोलो। भव्य बताए ना, भव्य अभव्य की 14 जीव समास है। अच्छा, लेशा रहेगी। हाँ, लेशा रहेगी, लेशा भव्य सम्यक्त्व। लेशा में जीव समास देखना, तो हमें शुक्ल लेशा के जीव समास देखना। शुक्ल लेशा के जीव। हाँ, मिली भाई बोलो, कैसे? शुक्ल लेशा होगी ना, गुणस्थान भी 14 नहीं हो सकते। कितने हो गए गुणस्थान? बोलो अभी कितने हो गए? शुक्ल लेशा के गुणस्थान कौन से हो गए? हाँ बोलो, बहुत अच्छा। अभी उसको पूछना पड़ेगा। अभी आपको जीव समास बताना है।
देखो, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय तो नियम से अशुभ लेशा वाले ही होते हैं। असंगी में एक शुभ लेशा हो सकती है, तो उसमें असंगी में 4 लेशा पाई जाती है, और संगी में ही ये 6 लेशा पाई जाएगी। संगी पंचेंद्रियों में, पर्याप्त में क्या अपर्याप्त में, दोनों। पक्का? क्योंकि हम देखें यहाँ से कोई मरकर ग्रेविक में जाता है तो वहाँ तो अपर्याप्त अवस्था में शुक्ल लेशा है, वहाँ से कोई मरकर यहाँ मनुष्य में आएगा, समय दृष्टि है, तो वो भी शुक्ल लेशा में यहाँ जन्म लेगा। तो शुक्ल लेशा का जीव समास कौन सा है, बोलो अभी। शुक्ल लेशा का जीव समास बोलो अभी। वही तो पूछा है जो हमने बताया। हाँ, संगी, पर्याप्त और अपर्याप्त। और 3 अशुभ लेशाओं के हम जीव समास पूछेंगे। 3 अशुभ लेशा के जीव समास अभी बोलो। ऑल 14। हाँ, अभी पक्का हो गया हमारा ये। हाँ, अब बीच वाले 2 रहेंगे ना, पीत और पद्म। तो पीत वाले के जीव समास बताना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कुछ। जय बेन। संगी, असंगी, पर्याप्त और अपर्याप्त। असंगी के हाँ हो जाएगी। वैसे मरते समय उसकी पीत लेशा बताई है, फिर भी असंगी में पर्याप्त में, अपर्याप्त में नहीं लेना। असंगी के अपर्याप्त में पीत लेशा नहीं लेना, 3 ही होंगे। ऐसा नियम है। जो कोई मिथ्यात्व में यहाँ जन्म लेता है वो तो अशुभ लेशा में ही जन्म लेता है, कोई शुभ लेशा में जन्म लेता है। हाँ, वही वहाँ जाने वाला जो है, यहाँ पीत में मरकर वहाँ जाता है, उसके मरण के समय पीत लेशा हो सकती है, पर्याप्त होने के बाद हो सकती है। अपर्याप्त अवस्था में तो मिथ्यात्व में जन्मा है। असंगी की बात चल रही है। असंगी जब जन्मा था तो असंगी के अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा ही होगी। असंगी की बात छोड़ो, यहाँ कोई संगी है और मिथ्यात्व स्थान में जन्म लेता है तो नियम से अशुभ लेशा में ही जन्म लेता है। ग्रेवेक में मरा, वहाँ शुक्ल लेशा थी और यहाँ जन्मते ही उसकी अशुभ लेशा हो गई। नेक्स्ट समय असंगी पंचेंद्रिय जीव है, वो देवगति में जाएगा, भवनद्वीप में। हाँ, वो कौन सी भवनद्वीप में जाएगा। भवनद्वीप में। हाँ, तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में कौन सी लेशा है? अपर्याप्त में अशुभ ही है। कपोत। हाँ, कपोत हो जाएगा। वो उसमें से कोई भी हो सकते है अशुभ में। यहाँ मरते समय पीत है, वहाँ जन्मते समय 3 अशुभ में से कोई भी एक हो जाएगा। वही तो बोला अभी, वही उसी की बात चल रही है। वो देव अपर्याप्त हो जाएगा। यहाँ किसकी बात चल रही है? असंगी की अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है। और देव अपर्याप्त में भी मरते समय पीत लेशा वाला है, वहाँ जन्मते समय पीत लेशा भवनत्रिक में जन्मते समय अपर्याप्त अवस्था में होती ही नहीं। भवनत्रिक में जो कोई जन्म लेता है वो नियम से 3 अशुभ लेशा में ही जन्म लेता है। उनके पर्याप्ति पूरी होने पर मात्र वहाँ पीत लेशा ही होती है, अन्य कोई लेशा नहीं होती। फिर से सुनो, भवनत्रिक में कौन कौन से गुण स्थानों में जन्म होगा? भवनत्रिक यानी कौन? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। वहाँ हाँ, पहले या दूसरे 2 गुण स्थानों में जन्म लेगा। तो वहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में, यानी जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, निवृत्ति अपर्याप्त, तब सभी जो जीव है वे नियम से अशुभ लेशा वाले ही होंगे। अपर्याप्त, यहाँ पीत में मरा ना असंगी, असंगी मरते समय पीत में मरा और वहाँ उसने जन्म लेते ही उसकी अशुभ लेशा हो गई। ऐसे अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कोई नवग्रवेक वाला मिथ्या दृष्टि मरा शुक्ल लेशा में, और यहाँ मनुष्य होगा कि तिर्यंश? मनुष्य ही होगा। मिथ्या दृष्टि में जन्म लेना है, 3 अशुभ लेशा ही होगी। हाँ, एक समय में होती है।
अदरवाइज अन्यथा क्या नियम है, कोई शुक्ल लेशा से अशुभ में आना, अभी हमारे किसी को शुभ लेशा चल रही तो क्रम से आएगा। शुक्ल है वो पद्म होगा, पद्म से फिर पीत होगा, पीत से फिर कपोत होगा, फिर जाके हाँ नील और फिर कृष्ण तक एक एक अंतर्मुख हर एक में जाएगा। परंतु वहाँ जो मिथ्या दृष्टि मरा है और यहाँ एक समय में उसके अशुभ लेशा होकर मनुष्य मिथ्या दृष्टि रूप से जन्म लेता है। समय दृष्टि होगा तो उसका शुक्ल लेशा कायम है, वो शुक्ल लेशा में जन्म लेगा, उसमें कोई बाधा नहीं। मिथ्या दृष्टि मनुष्य नियम से 3 अशुभ लेशाओं में ही जन्म लेता है। मिथ्या दृष्टि तीरें से भी 3 अशुभ लेशा में ही जन्म लेता है। सम्यक दृष्टि तो जो लेशा में मरेगा उस लेशा में आएगा। सम्यक दृष्टि जिस लेशा में मरेगा उसी लेशा के साथ मनुष्य में आएगा। छठे नरक का नारकी जिस लेशा में मरेगा, कृष्ण लेशा में मरेगा, तो यह मनुष्य में सम्यक दृष्टि है तो भी कृष्ण लेशा में जन्मेगा, इसमें कोई बाधा नहीं। हाँ, क्योंकि वहाँ की लेशा कृष्ण है, कृष्ण लेशा में ही आएगा। गर्भ में आया तब कृष्ण लेशा में ही आएगा, अपर्याप्त। हाँ, वो बाद में चेंज हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि के लिए नियम है कि वो एक समय में अशुभ लेशा रूप होकर ही जन्मेगा। एक क्रम से बार बार आप सुनेंगे ना तो एक ख्याल में आएगी। कभी तो पहली बार होगी ना कि सुनने का, ये पहली बार सुन रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहे हैं, ऐसा आप समझ रहे हो। ये जो कुछ लेशा के नियम है भले नहीं ख्याल में आते हैं, क्योंकि ये तो बहुत अटपटे लगते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी एक को पकड़ो तो दूसरी बात छूट जाती है। हमारा सबका ऐसा होता है। ये अश्विन भैया, अरविंद भैया, हम सब बैठते थे ना, वो सबका ऐसा ही होता था। हाँ हाँ, लेशा में और योगों में बहुत गड़बड़ी होती, कोई बात नहीं। हुए तो क्या, बाकी सब पॉइंट्स पकड़ेंगे ना हम, और वो समझे फिर वहाँ कौन सी होनी चाहिए और क्या है। टेबल तो है वहाँ पर हम देख के नहीं सॉल्व करने वाले, हर एक को सॉल्व करना है और फिर हम पूछेंगे एक को आपने क्या, आपका उत्तर क्या आया। सब नोटबुक लेके आना तभी, और अपना अपना लिखना है उसमें। हाँ, अभी सुशीला बहन बोल रही थी ना, हाँ, कि पैर लटलटाते हैं, क्यों बीमार पड़ गई ना तो उसके हाथ पैर लटपटाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसा तुम सबको बोलोगे, सबको लिखना है तो कुछ नहीं अभी होगा। से हाँ, बहुत मजा आएगी आपको। हमने लेशा में देखा, जीव समाज देख लिया हमने, पद्म में और शुक्ल में, संगी, पर्याप्त और अपर्याप्त। पीत के लिए हमने असंगी को भी पकड़ा था, पर्याप्त को, और संगी में पर्याप्त पर्याप्त दोनों को। और 3 अशुभ लेशा के लिए 14 के 14 जीव समाज। लेशा, भव्य, सम्यक्त्व की बात अभी नहीं देखी ना। सम्यक्त्व के 6, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद। उसमें सबसे पहला मिथ्या दृष्टि मार्गणा है। जीव समाज, मिथ्या दृष्टि के जीव समाज कितने? 14। सासाधन वाले के अभी 2 जगह 2 अलग अलग बातें बताई थी। सामान्यपने तो संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त, और बाकी जहाँ उत्पन्न होते हैं उसकी अपेक्षा तो 7 अपर्याप्त वहाँ ले सकते हैं। वो भी कौन से होते हैं? वो जो निवृत्ति अपर्याप्त वाले होते हैं, उसमें जन्म ले सकता है। फिर मिश्र वाला, बोलो आपको बोलो, मिश्र का जीव समास। भाई जीव समास पूछ रहे हैं, मैंने तो आप दोनों स्थान बताएंगे। मिश्र वाले जो है उसका हमें जीव समास बताने बापा। हाँ, 7 अपरित। आप क्या कहते हैं? तीसरा गुणस्थान है, तीसरे गुणस्थान वाले का जीव समास। मिश्र के अर्थ क्या होता है? मिश्र का योग नहीं। हाँ, संगी पर्याप्त ही है। क्यों? हाँ, उसमें मरण नहीं है, तो किसी के भी अपर्याप्त अवस्था में
मिश्र गुणस्थान नहीं पाया जाएगा। आप प्रश्न पूछेंगे तो नाम लेके पूछना। हाँ, नहीं उनको पूछा था मैंने, उनके लगा कि मिश्र कायोग में पूछ रहे हैं। अश्विन का बेटा अश्विन जैसे होगा ना, बोल देता। हाँ, पूछा था। अब 3 प्रकार के जो सम्यक्त्व है, औपशमिक सम्यक्त्व के जीव समास बोलने हैं आपको। उसमें मैं आपको बताऊंगी प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अलग से बताओ और द्वितीयोपशम के अलग से बताओ। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि कोई है, उसके जीव समास बताने हैं। बोलो मालिक। हाँ, और बोलो। हमने द्वितीयोपशम के कहाँ पूछे, हमने प्रथमोपशम के पूछे। बोलो अरविंद भाई, कौन सा? संगी पर्याप्त ही होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में मरण नहीं होता। अब द्वितीयोपशम के बोलो। हाँ, संगी पर्याप्त और अपर्याप्त। अपर्याप्त कौन सी गति का वाला जीव होगा? अपर्याप्त देव गति का होगा। फिर हमने गति तो नहीं पूछी, फिर भी जीव समास ही आपको बताना है, संगी पर्याप्त और अपर्याप्त। और क्षायिक सम्यक्त्व के बोलो, क्षायिक सम्यक्त्व के जीव समास, गुणस्थान नहीं। आप घोटाला मत करो। हाँ, नहीं से भी आप बताना। पर्याप्त एक ही होगा ना? हाँ, क्षायिक सम्यक्त्व कहीं मरकर नहीं जाएगा। कहाँ कहाँ जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा, चारों गति में जा सकता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि मरकर चारों गति में जाता है, तो अपर्याप्त अवस्था में भी है, परंतु वो संगी ही होगा। अभी कोई अन्य में पर्याय में जाने का कोई सवाल नहीं है। तो संगी पर्याप्त और अपर्याप्त, इस तरह से हमने सम्यक्त्व मार्गणा के भी भेद देखे। हर एक क्षाउक्षम वेद सम्यक्त्व रहेगी। हाँ बोलो, जो आपको बताना है दिव्या बेन, हमें वेदक सम्यक दृष्टि के जीव समास देखने हैं। बहुत आसान है। हाँ, हाँ, और अपर्याप्त, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के साथ तो मरकर जाता है। देव भी यहाँ आते हैं, नारकी भी यहाँ आते हैं, मनुष्य में, मनुष्य भी देव में जाएंगे। लेशा भव्य सम्यक्त्व। अभी संगी मार्गणा में असंगी के जीव समास बताने हैं। नितिन भाई बोलो, असंगी में जीव समास कितने हैं उसको बताना है। 114। हाँ, आप क्या कहते हैं नेसी भाई? मार्गणा कौन सी चल रही है? असंगी की, यानी संगी मार्गणा की अपेक्षा असंगी जीवों के जीव समास आपको बताना है। 14। आप क्या कहते हैं? 12। कौन से? संगी पर्याप्त को संगी को छोड़ना है ना। हमने 2 भेद किए, संगी और असंगी। तो संगी के जीव समास को हमने असंगी में नहीं मिलाना है। तो एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के पर्याप्त भी लेना और अपर्याप्त भी। अपने क्राइटेरिया इतना है कि वो संगी है कि असंगी है। और संगी के जीव समास कौन से? पर्याप्त अपर्याप्त। अब आहारक रह गया ना, कौन सा रह गया अभी? आहार मार्गणा। तो उपयोग वो तो प्ररूपणा है, अभी हम देखेंगे उसमें भी। यहाँ तो आहार मार्गणा में अनाहारकों के जीव समास। क्या पूछा? अनाहारकों के जीव समास। जीव समास, हाँ, संगी पंचेंद्र। हाँ, आप उत्तर देते और फिर ऐसे ऐसे करते हैं। संगी पर्याप्त पर्याप्त। अच्छा, बाकी कोई आहार ही नहीं लेते। क्यों बहन? सुशीला बहन, अनाहारक अनाहारक। हाँ बोलो, सभी। हाँ, अनाहारक कब हो गए? विग्रह गति में हो गए। सभी 7 अपर्याप्त है। और संगी पर्याप्त भी हम, हाँ, 14वें गुणस्थान में तो है ही, वो पर्याप्त है। अयोग्य भी सहयोगी में कर्मण का योग है। जब चल में थी मिली भाई, क्या सोच रहे हैं? 7 और 1 पर्याप्त, 14। हाँ, 14वां गुणस्थान पर्याप्त है, बाकी सारे
अपर्याप्त है। ये तो अनाहारक पूछे। अब आहारक के जीव समास बताओ, बोलो नवीन भाई। आहारक के जीव समास नैन्सी भाई आप बताएंगे। आहारकों के जीव समास सब आएंगे। नलिन भाई क्या कहाँ घोटाला हुआ? नहीं क्यों हुआ? देखो आहारक यानी क्या है? जो शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करता है, जो लब्धि अपर्याप्त भी क्यों न हो वो तो ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, और पर्याप्त तो करेंगे ही करेंगे। कौन नहीं करता था? वो कारमान का योग वाला नहीं करता, इसलिए वहां अपर्याप्त कौन के बताए थे 7। परंतु औदारिक मिश्र वाला भी अपर्याप्त है, तो सभी 14 जीव समासों में वो पाए जाएंगे। तो वो सारे आहारकों के सभी है, पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी, 14 के 14। इस तरह से हमने मार्गणाओं में जीव समास लगाए। उन्होंने तो जानना इतना कह दिया था, तो हमने जान लिया। जावानी के ज्ञान